जीवन में जो कुछ भी सामने आए उसका स्वागत करिए, चाहे वो हमारी इच्छा के विपरीत क्यों न हो। और जब हम ऐसा करना सीख जाएंगे तब हम पाएंगे कि हर प्रत्यक्ष बुराई भी भलाई में बदल गई है। अपनी संकल्प, अपनी इच्छाओं को हटाइए और संसार की क्षण भंगुर प्रशंसा या धन संपत्ति के मान में मत फूलिए। मेरा शरीर चाहे कैसी भी दशा में रहे, मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसके साथ मेरा कोई सरोकार नहीं है। अपने जीवन को उस परम पिता परमात्मा को समर्पित कर दीजिए और शांत भाव से अपना जीवन जिए। और इस बात में कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारी संपत्ति, हमारी देह, हमारे प्राण, हमारे मन की रक्षा करेंगे। और ईश्वर अर्पण जो बुद्धि होती है वो जीवन में कभी भी उसे हानि नहीं होती है। और इसके साथ ही साथ उसका जो भी व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर अर्पण कर देता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि शांति और आनंद का स्रोत केवल वो शक्ति है। और अगर मैंने उनको अपना जीवन समर्पित कर दिया तो मेरा तो जीवन ही सार्थक हो जाएगा। मेरे ही जीवन में उन्नति होगी और मैं खुद बलशाली बनकर, उन्नतिशील बनकर दूसरों को भी बलशाली और उन्नतिशील बनाने के काबिल बन जाऊंगा। और प्रकृति भी हमेशा प्रसन्न चित्त और पुरुषार्थी व्यक्ति की ही सहायता करती है। अपने जीवन को जीने के लिए सुबह से लेके रात तक कठोर परिश्रम करना चाहिए और हर काम को आनंद के साथ करना चाहिए। एक मनोरंजक खेल समझकर करना चाहिए, क्योंकि दबे हुए, कुचले हुए, बेदिले काम जो भी हम करते हैं वो काम कभी भी सही नहीं होते। और रात को सोते समय शांति से अपने बिस्तर पर सीधे बैठ जाए और आंखें बंद कर कर ओम का उच्चारण करिए। और इस उच्चारण को शांत भाव से करिए। तो कुछ ही दिनों में जब हमारी ऐसी दिनचर्या बन जाएगी और हम ये नियमित प्रयोग करते रहेंगे कि दिन भर हम काम करें और आनंद के साथ काम करें, जो भी मुझे काम प्रकृति की तरफ से या जीवन चलाने के लिए करने हैं, और रात को भी मैं प्रभु को याद करके सोऊंगा, तो आप देखिएगा हमारे दिल और दिमाग में शांति और आनंद की वर्षा होगी। और मैं चाहता भी तो यही हूँ। और इसके लिए मुझे कितना कम प्रयास करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। अपनी इच्छाओं, संकल्पों से ऊपर उठना है। जीवन में जो भी सामने आए उसका स्वागत करना है। दिन भर कठोर परिश्रम करना है। रात को उस परमपिता परमात्मा को याद करके सोना है। बस हो गया आपके जीवन में आनंद ही आनंद। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सुखद हो या दुखद, सुख दुख होता नहीं है, लेकिन मुझे जो भासता है कि ये चीज़ मुझे सुख दे रही है, ये दुख दे रही है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रकृति ने हमारे आनंद के लिए ही तो बनाई हैं। अब इसमें सुख और दुख भी हम ही तलाश करते हैं। जीवन में कभी भी डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि डर जो होता है वो खुद तो परेशान होता ही है, आपके डर की वजह से दूसरे भी परेशान होते हैं। और ये नियम है कि भयभीत प्राणी ही दूसरों को भयभीत करता है। इसलिए जीवन में कभी भी भय अपने जीवन में आने न दीजिए। और जीवन में हम डरते भी क्यों हैं? हम खुद खुदा हैं, उस परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो मेरे जीवन में डर है ही नहीं। और अगर हम ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे नीचा दिखाता है, कोई व्यक्ति मेरा शत्रु है, बैरी है, तो इस संसार में ना कोई किसी को नीचा दिखाता है, ना कोई किसी का शत्रु और बैरी है। हम खुद अपने शत्रु हैं, क्योंकि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जिसका मित्र, जिसका दोस्त वो परमात्मा है, उसका जगत में कोई कौन शत्रु हो सकता है? परमात्मा ही इस सृष्टि का कर्ता है,
परमात्मा ने ही ये सृष्टि बनाई है और हर जीव उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है। तो कौन शत्रु कौन मित्र, सब इस संसार में एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के प्रेमी हैं, क्योंकि सब में उसी की शक्ति है। और जब हम ये भाव रखेंगे तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा। हरि ओम।